Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6 TGT 2022 की भर्ती के लिए। इस प्रैक्टिस सेट में सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और आपको बिल्कुल नए लगेंगे और थोड़े से कठिन भी लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ही इम्पोर्टेंट है। इन विच बुक वर एडम एंड ईव फर्स्ट प्रेजेंटेड? एडम और ईव को किस बुक में पहली बार प्रस्तुत किया जाता है? बुक फर्स्ट, बुक थर्ड, बुक फोर्थ एंड बुक 9। तो ये है आपकी बुक थर्ड, जिसमें एडम और ईव प्रेजेंट पहली बार होते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और टीजीटी में ये पूछा गया है। क्वेश्चन है, द रीजन मिल्टन रोट इन फेटर्स व्हेन ही रोट ऑफ एंजल्स एंड गॉड? जब मिल्टन ने एंजल्स और गॉड के बारे में लिखा तो ऐसा लगा कि बेड़ियों में बंद कर लिखा, फेटर्स में बंद करके लिखा। एंड एट लिबर्टी व्हेन ऑफ डेविल्स एंड हेल, और स्वतंत्रता पूर्वक लिखा जब इन्होंने डेविल्स को डिस्क्राइब किया और हेल को डिस्क्राइब किया। इज बिकॉज ही वॉज ट्रू पोइट एंड ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सच्चे पोइट थे और डेविल्स की पार्टी में बिना जाने शामिल हो गए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कही है? जॉनसन, विलियम ब्लेक, जॉन ड्राइडन या बारबारा लेविस्की? तो ये बात कही है विलियम ब्लेक ने। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ ठीक है। और किस बुक में कही है इन्होंने? विलियम ब्लेक की बुक है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। तो इस बुक में विलियम ब्लेक ने ये बात कही है। इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी में पूछा गया है। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ फॉल in 2 stages in books first and book 9, book 4th and book 9, book 5th and book 6, book 6 and book 9 या book 7 और book 12। देखिए ये है आपकी बुक 4th एंड बुक 9। देखिए बुक 4th में ईव जो है उस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को सपने में खाती है और बुक 9 में एक्चुअल में उस फल को खाती है। इसलिए 2 बुक में उसका फल माना जाता है। क्वेश्चन 4 भी इंपॉर्टेंट है। मिल्टन लेमेंट्स फॉर हिज ब्लाइंडनेस ऑकर्स इन। देखिए इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने ऑन हिज ब्लाइंडनेस तो सोनेट पढ़ा ही होगा, लेकिन इन बुक्स में से बताइए लेसिडास, एल एलेग्रो, कॉमस या पैराडाइज लॉस्ट, किस बुक में वो अपनी ब्लाइंडनेस को लिमिट करते हैं? तो ये है आपकी पैराडाइज लॉस्ट। और बताएं पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक 3rd है उसमें एक इन्वोकेशन आती है, इन्वोकेशन ऑफ हेवनली लाइट। तो वहाँ हेवनली लाइट को इन्वोक करते हैं, तो वहाँ वो अपने ब्लाइंडनेस को रोते हैं। ये भी कोट पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन के बारे में कही है। किसने कही बताना? वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, नोबडी एवर विश्ड इट लॉन्गर। तो ये बात कही है, आपको पता लगा होगा, सरल सा है, डॉक्टर जॉनसन ने। क्वेश्चन 6 है। ये क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट में और जॉन मिल्टन के ऑटोबायोग्राफिकल टच के लिए, कि उनके हर वर्क में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट देखने को मिलते हैं। तो क्या कहा है? शेक्सपियर पोइट्री इज कैरेक्टरलेस, दैट इट डज रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल शेक्सपियर, but John Milton himself in every line of Paradise Lost, in fact in every poem,
it is Milton himself, whom you see, his Saturn, his Adam, his Raphael, and almost his Eve, all are John Milton. तो यहाँ तक इन्होंने कहा है कि अगर आप मिल्टन को पढ़ते हैं तो मिल्टन की हर पोइम में, हर लाइन में और पूरे पैराडाइज लॉस्ट में हर कैरेक्टर आपको मिल्टन ही मिल्टन मिलेगा। तो किसने कहा ये बात है? एस्ट्री कॉलरिज, डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्राइडन या मैथ्यू आर्नोल्ड? तो ये हैं आपके एस्ट्री कॉलरिज। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ही इज एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वायलेंस, ही रेन्स इन कोर्ट्स एंड पैलेसेस, हु इज ही? तो किस फॉलन एंजल के बारे में ये बात कही गई है? मोलेच, मैमन, बिल्जेबब या वेलियल? तो ये बात वेलियल के बारे में कही गई है। तो आपका ऑप्शन डी है और इम्पोर्टेंट बात है ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंडेमोनियम? देखिए पेंडेमोनियम को ध्यान रखना, इसका स्पेलिंग भी पूछी जाती है। फिलहाल तो इसका आप मीनिंग बताइए। द हाउस ऑफ ईविल्स, द होम ऑफ डेमंस, द होम ऑफ सैटर्न, द गोल्डन हाउस। क्या नाम है इसका? देखिए पेंडेमोनियम का अर्थ है द होम ऑफ डेमंस। ठीक है, होम ऑफ डेमंस। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, क्वेश्चन 9 भी इंपॉर्टेंट है। हु इज इन द फेवर ऑफ ओपन वॉर विद गॉड? तो यहाँ सिचुएशन समझ लीजिए। ये बात है आपकी बुक सेकंड की, और बुक फर्स्ट जहाँ समाप्त होती है वो होती है कॉन्फ्रेंस हॉल से। भाई पेंडेमोनियम में कॉन्फ्रेंस हॉल लग है और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो आप उसमें सब फॉलन एंजल्स अपनी जो है राय देते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो आप बताइए कि ओपन वॉर के फेवर में कौन था? मोलेच, मैमन, बिल्जेबब या वेलियल? तो ये था आपका मोलेच। कौन था? मोलेच, और ऑप्शन ए ठीक है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ वॉर? किसी भी तरह से युद्ध में के विरोध में कौन था? मोलेच। देखिए मोलेच ने तो युद्ध की बात ही की थी, तो ये नहीं हो सकता। मैमन, बिल्जेबब या वेलियल? तो ये जो था आपका वेलियल, जो किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं चाहता था, क्योंकि पता लग गया था कि भाई ईश्वर सर्वशक्तिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दैट दे शुड बिल्ड एन एम्पायर इन हेल टू राइवल हेवन? कि हेवन के राइवल में हमको हेल में ही एक एम्पायर बनाना चाहिए। तो ऐसा कौन सजेस्ट करता है? मोलेच सजेस्ट करता है, मैमन, बिल्जेबब या वेलियल? तो ये आपका मैमन है, जो गॉड ऑफ वेल्थ है, उसने सलाह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सजेस्ट destroying mankind और seducing them in their party? कौन कहता है? मोलेच कहता है, मैमन कहता है, बिल्जेबब, वेलियल? देखिए इस सलाह को मान भी लिया गया था, और यही कारण था कि सैटर्न जो है वो ह्यूमन काइंड को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये बात बिल्जेबब जो सेकंड इन कमान है, ये बात बिल्जेबब सलाह देता है और इसकी बात को मान लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, विच इज द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस इन हेल? हेल में 5 रिवर्स हैं, स्टैक्स, लिथे, एक्रोन और कॉकाइटस। तो कौन सी है? आपने देखा होगा, पोइम पढ़ी होगी आपने जॉन कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल। तो उसमें एक पोइम रिवर का नाम आता है, रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। रिवर का नाम आता है, वो है लेथ। ठीक है,
और बाकी 5 रिवर्स कौन कौन सी हैं और वो किसके सिंबल हैं वो देखिए। देखिए स्टाइक्स है वो हेटेड की रिवर है, लेथ है ओलिवियन और फॉरगेटफुलनेस की रिवर है, एक्रोन जो है बो और मिजरी की है, प्लेगैथन फायर की है और काकाटस जो है वेलिंग की जो है रिवर है। ये 5 रिवर्स हैं अंडर उसके क्या बोलते हैं नेक्स्ट है फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड। ये जो लाइन है किस पोइम से ली गई है? लेसिडास की है, कॉमस की है, पैराडाइज रिगेन्ड या एल एलेग्रो की है? फेम जो है अंतिम इन्फर्मिटी है और नोबल माइंड के लिए। तो ये बात लेसिडास में कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हु डिस्कसेस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विद एडम। देखिए एडम के बारे में कॉस्मोलॉजी और बैटल के बारे में और पूरे हेल के बारे में, युद्ध के बारे में, ये सारी बात जो है राफेल कहता है, सारी बातें राफेल बताता है। क्योंकि देखिए माइकल जो है कमांडर है, माइकल इन दोनों को छोड़ के आता है। बुक 11 और बुक 12 की बात है, उसमें माइकल काम करता है और शेष जो फ्रेंडली बिहेवियर है एडम और ईव के प्रति वो आपका राफेल ही है। 16 क्वेश्चन है हु डज मिल्टन नेम एज हिज हेवनली म्यूज। तो किसके लिए नाम देते हैं? टाइटेनिया, यूरेनिया, वीनस या ईव। तो आप जानते हैं ये म्यूज हैं वो किसकी हैं? एस्ट्रोनॉमी की। और ये कौन है? गॉडेस यूरेनिया। तो आपका ऑप्शन बी बनता है। द साउंडिंग कैटरैक्ट हाउंटेड मी लाइक अ पैसन द टॉल रॉक। तो इन दिस एक्सर्प्ट taken from Wordsworth's line composed a few miles above Tinton Abbey. So you have to told cataract stand for an river, wooded valley, waterfall या orchard। तो किसके लिए कैटरैक्ट आया है? तो नेचर है कि कैटरैक्ट का अर्थ ही वाटरफॉल्स होता है, तो आपका सी ऑप्शन होना चाहिए। 5 summers with the length of 5 long winters. In the above lines, Wordsworth measure his absence of closeness to the river. तो किस रिवर से क्लोजनेस की बात करते हैं? रिवर बाय, रिवर म्यूरा, टेम्स या हडसन। तो ये है आपकी रिवर बाय। ये आया है टिंटन एबे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ Laodamia by Wordsworth? Euripides in Greek and Virgil in Latin, Metamorphos by the Roman poet Ovid, Homer in Greek या none? तो देखिए ये है यूरिपिडीज इन ग्रीक एंड वर्जिल इन लैटिन, ये लाउडोमिया के सोर्स रहे हैं। तो ए ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन 20 है हु इज पैंथम इन द पोइम सी वॉज अ पैंथम ऑफ डिलाइट। देखिए सी वॉज अ पैंथम डिलाइट विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है, तो उसमें पैंथम किसको कहा गया है? डोरोथी को, एनिटी वेलन को, मैरी हचिंसन को या एन कैरोलिन को? देखिए ये सभी इनसे रिलेटेड हैं। तो ये अपनी वाइफ उन्होंने मैरी हचिंसन के बारे में ये पोइम लिखी है। तो आपको फिर बताना है फ्रॉम विच पोइम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन? द पावर इज गॉन, शक्ति चली गई। विच नथिंग कैन रीस्टोर, जिसको कोई भी वापस नहीं ला सकता। अ डीप डिस्ट्रेस हैड ह्यूमनाइज्ड माई सोल, गहरी निराशा ने मेरी आत्मा को ह्यूमनाइज्ड माने मानवीय बना दिया है। तो पहले इनकी आत्मा मानवीय नहीं थी भाई। मानवीय बनाने का मतलब है कि जो कल्पनाशीलता है उनके व्यक्तित्व की, वो जो है कम हो गई है। और किस पावर की बात कर रहे हैं? यहाँ पावर की बात कर रहे हैं द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो यहाँ पर बात हो रही है
कि इनके भाई की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद काफ़ी डीप डिस्ट्रेस में होते हैं, तो उस बारे में बात की गई है। तो कौन सी पोइम का है? द पील कैसल, फाउंटेन, इमोर्टलिटी ओड या लाउडोमिया? तो ये बात आपके पील कैसल में इन्होंने कही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है। व्हेन वॉज द प्ले जस्टिस पब्लिश्ड? कब पब्लिश होता है? देखिए ये होता है 1910 में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्ले जस्टिस इट इज ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये बात कौन कहता है? हु सेज दिस एंड टू हुम? कौन और किससे कहता है? रथ हनीबैल सेज टू कुक्सन, द हेड क्लर्क ऑफ होस फर्म, वाल्टर हो टू जेम्स हो, विलियम फॉल्डर टू जज, या विलियम फॉल्डर टू जेम्स हो? तो ये बात रथ हनीबैल कुक्सन से कहती है, जो कि वहाँ का हेड क्लर्क होता है। अब वो आती है, पूछती है कि फॉल्डर कहाँ पर है? तो बोले क्या करना है? तो बोले ये मैटर जो है लाइफ और डेथ का है, तो बोला आप उनसे बात करा दीजिए। तो ऑप्शन ए है आपका। द चीफ वार्डन इन द प्रिजन विद ग्रे मुस्टैच एंड मेलंकली मंकी लाइक आइज, कौन है? तो देखिए आप जस्टिस के करेक्टर्स को याद कर लीजिए, करेक्टर से प्रश्न पूछे हैं। तो ये बूडर है, जो आपका क्या है? वार्डन है। द करेक्टर इन जस्टिस हु दो बीइंग स्ट्रिक्ट एंड कंजर्वेटिव इन माइंडसेट इज एंडोड विद मोस्ट सेंसिटिव ह्यूमन वैल्यूज, कौन है? कुक्सन है, फ्लॉयड है, या द कैप्लेन है, या जेम्स हो है? तो ये आपके जेम्स हो हैं, जो कि उस फर्म के मालिक होते हैं, और वाल्टर उनका जो है पुत्र होता है। फॉल्डर इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले जस्टिस वॉज प्लानिंग टू मूव अवे विद रथ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो रथ हनीबैल के साथ कहाँ भाग जाना चाहता था? जब उसने 9 पाउंड का चेक 90 का किया था, तब की बात है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, या नन ऑफ दीज? तो देखिए वो साउथ अमेरिका जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? साउथ अमेरिका। तो यहां पर यूएसए होना चाहिए। द कैरेक्टर ऑफ आयरन इन फॉरसाइट सागा इज इंस्पायर्ड फ्रॉम? देखिए फॉरसाइट सागा इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, तो उसमें किसका इंस्पायर्ड है? किससे? एडा पियर्सन कूपर, मैरी कूपर, एलिजाबेथ विल्सन, या नन ऑफ दीज? तो इनकी जो भाई की वाइफ है एडा कूपर, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है। विच लिटरेरी फॉर्म डेवलप्ड इन 15th सेंचुरी पर्सोनिफाइड वाइस एंड वर्च्यू? तो जब वाइस एंड वर्च्यू के पर्सोनिफाइड की बात आती है, तो नेचुरल है कि वो मोरलिटी प्लेज है। कौन सा है? मोरलिटी प्लेज, क्योंकि वाइस ऑफ वर्च्यू को इसमें पर्सोनिफाइड किया जाता है। माई हाउस इज ए फ्रेंड हु प्रोटेक्ट मी, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, या अलिट्रेशन? देखिए हाउस को फ्रेंड माना है, फ्रेंड पर्सन माना है, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। मिल्टन रोट एरियोपैजिटिका टू डिफेंड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, टू डिफेंड कॉज ऑफ रिगिसाइड्स, बोथ या नन? तो देखिए ये जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये ए ऑप्शन होना चाहिए। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन आई वॉन्ट टू गो टू द डॉक्टर, आई वॉन्ट टू डाई, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द डॉक्टर, आई वॉन्ट टू डाई अ नेचुरल डेथ। बोले मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, क्यों? क्योंकि मैं स्वाभाविक मौत मरना चाहता हूँ।
तो इसका मतलब है डॉक्टर के पास जाना जो है अननेचुरल डेथ हो गई। तो कहने का मतलब है यह बात घुमा के कही गई है। आई वॉन्ट टू डाई अ नेचुरल डेथ, इसका घुमा के कहने का मतलब है कि डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे तो मरना तय है। तो ये बात क्या है, जब कोई भी बात घुमा फिरा कर कहना, इशारे इशारे में कहना, समझा देना भी डॉक्टर देखो बहुत लूट लेते हैं, तो ये बात जो है वो इन्यूएंडो कहलाती है। क्या कहलाती है? इन्यूएंडो, जिसको हम बोलते हैं वक्रोक्ति। ठीक, आपका ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट वन है, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। अनईजी लाइज द हेड दैट बियर्स द क्राउन। तो अनईजी लाइज द हेड, तो हेड को आप ध्यान देंगे तो आपको बता दे रहा हूं कि पार्ट फॉर द होल एंड होल फॉर द पार्ट, यानी कि पूर्ण के लिए सूक्ष्म और सूक्ष्म के लिए पूर्ण जब बात आती है तो वो सिनगडकी बनता है। अंश के लिए पूर्ण, पूर्ण के लिए अंश। तो ऑप्शन ये हो गया। ग्रे हेयर शुड बी रिस्पेक्टेड, तो यहां पर देखा आपने कि ग्रे हेयर जो है बूढ़े लोगों का प्रतीक बन गया है, उम्र दराज लोगों का। तो जब नेम चेंज हो जाता है और कोई सिंबलाइज हो जाती है तो ऐसे में जो फिगर ऑफ स्पीच बनती है वो बनती है मेटोनिमी, जिसका नाम होता है नेम चेंज। तो ग्रे हेयर चेंज हो, किसका चेंज है? ओल्ड मैन का। टू स्कॉर्न डिलाइट एंड लिव लेबोरियस डे, बोले खुशी से घृणा और लिव लेबोरियस डेज, मेहनती दिन जीना। तो देखिए दिन कब कब मेहनती हो गए, मेहनती आपको जीना है तो आप मेहनत कश जीवन बनिए। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो देखिए फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर एडजेक्टिव को गलत जगह प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बनेगा ट्रांसफर्ड एपिटैफ, और ट्रांसफर्ड एपिटैफ का जो दूसरा नाम है वो आपका हाइपेलेज कहलाता है। समझ गए होंगे आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मीटर, रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ ए पोइम कॉल्ड। तो देखिए ये मीटर है, रिदम है, राइम है, ये सब की जब बात करेंगे तो ये बात आती है छंद शास्त्र, जिसको छंद शास्त्र हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे प्रोसोडी। प्रोसोडी छंद शास्त्र कहलाता है। तो आपका ऑप्शन है ओ नन अनलेस द मिरेकल हैव माइट, किसी में नहीं सिवाय चमत्कार में शक्ति है। दैट इन ब्लैक इंक ऑफ माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट। तो देखिए यहां पर अब आप ये आपका क्या है, एक कपलेट है, और चलिए अर्थ मिले ना मिले, पहचान मिले ना मिले, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिए कपलेट का यूज मिल्टन ने नहीं किया है, वर्ड्सवर्थ ने नहीं किया है। अब बेन जॉनसन से क्यों पूछने लगा भाई, टीजीटी का पेपर है। तो ये बात विलियम शेक्सपियर के सोनेट की लास्ट स्टेंबो कपलेट है, 3 क्वार्टर जो 4th नंबर पे कपलेट आता है, ये कपलेट है। तो यहां पर इसका अर्थ है ओ नन, कोई भी नहीं सिवाय दिस मिरेकल हैव माइट, ऐसा चमत्कार हो सकता है। कौन सा चमत्कार? कि हे, उन्होंने किसके लिए कहा है? जो उनके एक तो फेयर लेडी थी, डार्क लेडी, और दूसरा कौन था? फेयर यूथ। तो ये फेयर यूथ को कहा है उनके बारे में कि दैट इन ब्लैक इंक, की इस काली स्याही से, लव में स्टिल शाइन ब्राइट, तुम्हारा जो मेरा प्यार है तुम्हारे प्रति वो हमेशा चमकता रहेगा। तो शेक्सपियर का सोनेट का 65 का ये वो है लास्ट। हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्ले हेमलेट। तो प्ले हेमलेट में कौन कितनी डेथ होती हैं? देखिए कुल मिलाकर के 8 डेथ होती हैं, ये ध्यान रख लेना, और हो सकता है नीचे लिखा हो। देखिए पोलोनियस, ऑफेलिया, रोजनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न, लेयरटीज, क्लाउडियस,
क्वीन जर्ट्रूड एंड हेमलेट। इतनी डेथ होती हैं, 8 हो गई होंगी क्योंकि दो तो यही हैं। हाउ डज ओफिलिया डाई इन द प्ले हेमलेट? कैसे मरती है ओफिलिया? खुद को छुरा मार करके, बाई स्टैबिंग हिमसेल्फ हरसेल्फ, ड्राउनिंग डूब करके, हैंगिंग फांसी लगा करके, जहर खा करके। तो ये आपकी ड्राउनिंग है। क्या है? ड्राउनिंग। वाई आर रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न कॉल्ड टू डेनमार्क? तो देखिए, ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हाफ मैन कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? हाफ मैन। इन दोनों के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हाफ मैन कहा जाता है। तो इनको क्यों बुलाया जाता है? टू ब्रिंग हेमलेट बैक टू इंग्लैंड, या टू चीयर अप हेमलेट, या टू फाइंड आउट वाई हेमलेट इज एक्टिंग मैड, या टू किल हेमलेट। तो देखिए, दोनों को ये पता लगाने बुलाया जाता है कि वो दोनों मित्र होते हैं हेमलेट के, कि पता लगाए कि वो आखिर क्यों पागलपन की एक्टिंग कर रहा है। हु इज फोर्टिनब्रास इन हेमलेट? कौन है भाई ये व्यक्ति? हेमलेट्स फ्रेंड फ्रॉम विटनबर्ग, जिस यूनिवर्सिटी में हेमलेट पढ़ता था उसका मित्र है। तो देखिए, उसका मित्र तो होरेसियो है शायद। प्रिंस ऑफ नॉर्वे, या नोबलमैन ऑफ डेनमार्क, या एन एम्बेसडर फ्रॉम नॉर्वे। तो ये भैया नॉर्वे का प्रिंस है, इंपॉर्टेंट करेक्टर है और छोटा करेक्टर है। Whom does Polonius send to France to spy on Laertes? Laertes पोलिनियस का पुत्र है, तो उसकी निगरानी करने के लिए, उस पर जासूसी करने के लिए किसको भेजा जाता है? तो वो अपने सर्वेंट को भेजता है, और उसका नाम आपको ढूंढना है। उसके नाम है रेनाल्डो। इसको भेजता है। This is the last word why a character in the play Hamlet while dying. The rest is silence, says शांति। कौन कहता है? लियर्टिस, क्वीन जर्ट्रूड, या हेमलेट, या क्लॉडियस? तो ये बात हेमलेट की बोली द्वारा बोली जाती है। ठीक है। और 43 क्वेश्चन है, हु स्पीक दीज लाइन्स? हु ओवरकम्स बाई फोर्स? जो शक्ति के द्वारा जीतता है। हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो? तो वह अपने विजय तो प्राप्त करता है, जीत तो जाता है, लेकिन अपने शत्रु को आधा ही जीत पाता है। देखिए, यहाँ पर ये बात जो है जरूर नेगेटिव सेंस में कही गई है, लेकिन पॉजिटिव सेंस इसका ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु को जीतना चाहता है तो जो है प्रेम से जीते, ताकत से नहीं जीता जाता। लेकिन यहाँ पर ये बात किसने कही है और कहाँ कही है, आप बताएंगे। एडमंड किंगलियर में कहता है, सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट में कहता है, सैमसन एगोनिस्ट इन सैमसन एगोनिस्टिस में कहता है, या यागो इन अथोली में कहता है। तो देखिए, पैराडाइज लॉस्ट की बहुत फेमस लाइन है जो सैटर्न बोलता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन है। हु सेज दिस इन पैराडाइज लॉस्ट? टू बी वीक इन मिजरेबल। देखिए, कमजोर होना दयनीय बात है। डूइंग और सफरिंग, काम करो या मुसीबत सहो, बट ऑफ दिस बी श्योर, लेकिन इस बात पर हमेशा विश्वास रखना, टू डू ओट गुड नेवर विल आवर टास्क। अब अच्छाई करना हमारा काम कभी नहीं होगा, अब तो हम बुराई ही करेंगे। जब हमने रास्ता अपना लिया है बुरे का तो बुराई ही करेंगे। कौन कहता है ये बात? तो ये बात नहीं जो कि बुरी बात है सैटर्न ही कहता होगा, तो ये बात सैटर्न ने कही है पैराडाइज लॉस्ट में। हु वॉज द गॉड ऑफ वेल्थ इन पैराडाइज लॉस्ट? इसका हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में कौन है। तो ये देवता कुबेर हैं, और जिसको इंग्लिश में मैमन कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन? देखिए, अगर अब मेरी बायोग्राफी पढ़ी होगी आपने
तो उसमें फ्रेंड मिल्टन के फ्रेंड्स के सारे फ्रेंड्स के बारे में बताया है जो भी रहे हैं। एडवर्ड किंग इनका कॉलेज फ्रेंड था, डिग्री कॉलेज का, भाई यूनिवर्सिटी का। टॉमस यंग इनके टीचर थे, जब चार्ल्स डियोडेटी के साथ पढ़ते थे वहाँ पर टॉमस यंग नाम के टीचर थे, और चार्ल्स डियोडेटी वहाँ पढ़ता था। और हेनरी लॉस म्यूजिशियन है जो इनके मित्र थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, जो इनके मित्र नहीं थे बल्कि टीचर थे। When and at what age did मिल्टन become blind? देखिए मिल्टन होते हैं 44 की आयु में और 1652 में ब्लाइंड हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पैराडाइज लॉस्ट दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाई ओ मैरियट्स ऑफ इमोर्टल स्पिरिट, हे असंख्य अमर आत्माओं, ओ पावर्स मैचलेस, शक्तियों में अद्वितीय, बट विद द अलमाइटी, सिवाय ईश्वर के। यानी तुम्हारी जो पावर है वो अद्वितीय है ईश्वर के सिवाय। एंड द स्ट्राइफ वॉज नॉट इन ग्लोरियस, और जिस स्ट्राइफ में हमने भाग लिया था, जिस युद्ध में हमने भाग लिया था, वो कोई इनग्लोरियस नहीं था। दो द इवेंट वॉज डायर, हालांकि जो इवेंट थी वो बहुत ही भयानक थी। तो कौन कहता है ये बातें? सैटर्न कहता है, बीएल्ज़ेबब कहता है, मोलेज कहता है, या बेलियल कहता है? चलिए जो भी कहता हो कोई बात नहीं, सिचुएशन बताइए क्या है। तो देखिए सैटर्न जो है बुक फर्स्ट के लास्ट की बात हो रही है, और बुक फर्स्ट के लास्ट में फॉलन एंजल्स को एड्रेस करता है। तो सारे लोग सारे आ जाते हैं और वहां इसके सामने, सैटर्न के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहां पर जो सैटर्न है वो उनको एड्रेस करता है। तो सैटर्न को एड्रेस करता है तो ऑप्शन ए हो गया। तो क्या एड्रेस करता है? ओ मैरियट्स ऑफ इमोर्टल स्पिरिट, हे असंख्य अमर आत्माओं, ओ पावर्स ऑफ मैचलेस, शक्तियों में अद्वितीय, तुम्हारे मैच का कोई पावर किसी में है ही नहीं सिवाय अलमाइटी के, बद विद द अलमाइटी। उम्मीद करें सही लग रहा होगा। हु होल्ड सैटर्न्स फ्लैग द प्राइड ऑफ ऑनर इन द मार्च पास्ट। देखिए जब अभी बात हो रही थी कि सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मार्च पास्ट करते हैं, वो पूरे हेल में घूमते हैं। तो उनका जो प्राइड ऑफ ऑनर ध्वज होता है, ठीक, उसको एक चेरब है, और ये टॉल चेरब है। हालांकि चेरब आपने बच्चे देखे होंगे, बच्चों के रूप में ये टॉल चेरब है, और इसका नाम है एजाजेल। तो ये प्राइड ऑफ ऑनर के ध्वज को पकड़ता है। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज रिटन बाय। देखिए ये सोनेट है, और ये सोनेट किसने लिखा है अब आपको बताना है। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, बहुत ही सुंदर सोनेट है, और किसके द्वारा लिखा गया है? ये है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। कंपोज्ड अपॉन अ वेस्टमिंस्टर इज अ सोनेट, सोनेट तो है ही, कौन सा सोनेट है? शेक्सपियरियन, पेट्राकन, या कोलरिजियन, या शेलियन? तो ये आपका पेट्राकन सोनेट है, ठीक है, जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं। वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब इन, किस पोइम में डिस्क्राइब होता है? सॉलिटरी रीपर, टिंटर नेबी, प्रील्यूड, या द ग्रीन लिनेट? तो देखिए ये है आपका प्रील्यूड, ठीक है। क्या है? प्रील्यूड। और प्रील्यूड को पता है बायोग्राफी है, और कौन सी बायोग्राफी कहलाती है? ये स्पिरिचुअल बायोग्राफी कहलाती है, ठीक है। और द ब्लैक
वुड्स ब्लैकवुड मैगजीन है, डिसमिस्ड किट्स एज ए मेंबर ऑफ। तो किसका माना इन्होंने? सैटेनिक पार्टी को माना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, हु स्पोक दिस टू हुम। अगर इसकी सिचुएशन बता देंगे तो पता लग ही जाएगा। पहले आप सोच लीजिए ये किस पोइम की लाइन है, तो उत्तर बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये पोइम है आपकी टिंटर्न एबे, और टिंटर्न एबे में बात होती है डोरोथी और वर्ड्सवर्थ में। तो वर्ड्सवर्थ बताते हैं डोरोथी के लिए क्या कहते हैं कि नेचर नेवर डिड बीट्रे, प्रकृति कभी धोखा नहीं देती, बेवफाई नहीं करते। द हार्ट दैट लव हर, वो दिल जो उसको प्यार करता है। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ मैरिड, शादी होती है मैरी हचिंसन से, और किस सन में होती है? ये इंपॉर्टेंट सन है 1802। नेक्स्ट वन है द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। कौन सा प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले? 1906 में लिखा गया है। ठीक है, और ये आपका द सिल्वर बॉक्स फर्स्ट प्ले है। इन विच प्ले जॉन गाल्सवर्दी डू वी हैव फॉल्डर। देखिए फॉल्डर हीरो है, ये तो पढ़ चुके थे अभी अपने, और ये जस्टिस का हीरो है। ठीक है, हु इज नॉट द प्ले राइट ऑफ प्रॉब्लम प्ले। जीवी शाह प्रॉब्लम प्ले के राइटर हैं, गाल्सवर्दी प्रॉब्लम प्ले के राइटर हैं। हेनरिक इब्सन के मॉडल पे तो जॉर्ज गाल्सवर्दी ने लिखा ही था, तो ये भी प्रॉब्लम प्ले है। लेकिन जो जॉर्ज इथरेज हैं, ये फाउंडर हैं आपके कॉमेडी ऑफ मैनर्स के, जो रीस्टोरेशन कॉमेडी कहलाती है उसके। ड्रामा ऑफ आइडियाज इज आल्सो कॉल्ड ड्रामा ऑफ कन्फ्लिक्ट, सेंटिमेंटल प्ले, प्रॉब्लम प्ले या डार्क प्ले। तो ये ड्रामा ऑफ आइडियाज आल्सो कॉल्ड प्रॉब्लम प्लेज। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रॉब्लम प्ले। और नेक्स्ट है हु रोट द ब्रेव न्यू बर्ड। देखिए ब्रेव न्यू बर्ड एक नॉवेल है, और कौन सा है? एल्डोस हक्सले, एम फॉरेस्टर, जॉन गाल्सवर्दी या एच.जी. वेल्स। तो ये एडोलस हक्सले का नॉवेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ले लिया गया है क्वेश्चन। और नेक्स्ट है द रिकरेंस ऑफ सिमिलियर साउंड इन द क्लोजिंग सिलेबल ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इज कॉल्ड। देखिए सिमिलियर साउंड होनी चाहिए और क्लोजिंग सिलेबल में होने चाहिए, तो क्या कहलाएगी? तो नेचर है कि ये चीज़ तो राइम कहलाएगी, बाद में राइम कहलाती है। जैसे हम कहें SIGHT साइट, और बाद में आए लाइट। ठीक है, ये दोनों बाद में मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइम बोलेंगे। देखिए रिदम अलग चीज़ है, रिदम मीटर से बनता है। द ग्रुप ऑफ टू लाइन्स राइमिंग टूगेदर, तो ऐसी राइम को क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं। ठीक है, और द आयमिक पेंटामीटर कपलेट इज कॉल्ड। देखिए आयमिक पेंटामीटर का जो कपलेट होता है, उस कपलेट को हीरोइक कपलेट बोला जाता है। ठीक है, तो हीरोइक कपलेट। द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ स्पेंसर इन स्टेंजा। देखिए आप ढूंढते रहना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। देखिए 8 लाइनें होती हैं प्लस 1 लाइन होती हैं, ये कुल मिला के 9 लाइन्स होती हैं स्पेंसर इन स्टेंजा में। पहली 8 लाइन आयमिक पेंटामीटर की होती हैं, और ये आयमिक हेक्सामीटर जिसको अलेक्जेंड्रियन बोलते हैं उसकी होती हैं। तो यार मेरे हिसाब से तो पहला ए ही होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, ए ही होगा। और हुज डेथ हैज टेनिसियन मॉर्न इन मेमोरियम। तो टेनिसन मेमोरियम की जो क्या है, ये एलजी है, इसमें किसको मॉर्न करते हैं? आर्थर हेनरी हालम या वर्ड्सवर्थ या कीट्स या एडवर्ड किंग। तो देखिए एडवर्ड किंग के लिए लेसिडास है, कीट्स के लिए एडोनिस है, और वर्ड्सवर्थ के लिए भी मैथ्यू ऑर्नो ने लिखा है
और ये आर्थर हालम जो है आपका आंसर है। क्या है आंसर? आर्थर हालम। तो ये ऑप्शन ए है। इतने ही क्वेश्चन होने चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।